नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं। और ये जो टाइप आज बताने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया रहेगा आपको सीपी और एसपी का रेशियो कभी या तो डायरेक्ट दे दिया रहेगा या कभी निकालने के लिए कंडीशन दे दिया रहेगा, वहां से सीपी एसपी का रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो कभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ देगा, कभी लॉस परसेंटेज पूछ देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन दे दी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर दे दिया हुआ 16 216 अनुपात 306 दे दिया हुआ। तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया हुआ है। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया हुआ है 216 रेशियो 308, ये दे दिया हुआ है। तो कितना का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो पता ही चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 216 रुपये का कोई सामान खरीदा है, बेचा है कितना में, 308 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पहले अगर रेशियो में कटने वाला है तो पहले आप काट दीजिएगा। अगर इसमें कुछ कॉमन होने वाला है, कुछ कट रहा है, किससे कट रहा है, तो फिलहाल में ये देखिए ये 18 से क्या हो रहा है, यानी 9 से कट रहा है, 9 से ही कट रहा है, 9 से सॉरी 7 दूनी 300 कितना 6 ना दे दिया हुआ, ये भी बोल रहे हैं 306 दे दिया, ये 9 से कट रहे हैं, 9 से यानी 2 से ये भी कट रहा है, 2 से यानी 18 से ही कट जाएगा डायरेक्ट। 18 एकम 18 बचेगा 3, 18 दूना 36, 18 से ये भी कटेगा, 18 एकम 18 बचेगा कितना 12। ठीक है, और कितना 6 हो जाएगा, तो 18 सत्ते कितना 126 होता है। 18 टेबल हमेशा याद करके रखिएगा, 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, क्योंकि 10 सत्ते 70 और 7 अट्ठे 56। तो 70 में जब 56 जोड़िएगा, 70 में जब कितना 56 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 120 है 6 यानी 126 होता है। 18 सत्ते टेबल भी याद धीरे धीरे सब लिख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। टेबल 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, 18 सत्ते कितना 126 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 18 से कट रहा, 18 एकम में कटा, बचेगा 12, फिर 6, 18 18 सत्ते 126 हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको सिर्फ देखना है कि कोई सामान 12 में खरीदा है, 17 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा हुआ है, कितना का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का 5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर, हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा बेस किसको मान के मानिएगा, सीपी को ही बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है, इंटू क्या कीजिएगा 100 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो गया, यानी नहीं तो इतना का मान, तो 1/12 का मान परसेंटेज में होता है, 1/12 का मान परसेंटेज में होता है 8 से 1/3% होता है। तो 5/12 का मान कितना होगा, इसका क्या गुना है 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करिएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ये कि इसका कितना है 5 गुना है, तो ये भी इसका 5 गुना अगर करिएगा तो 5 से इसमें गुना करिएगा, फिर 5 से इसमें गुना करिएगा, तो ये हो गया 40 सही। अगर ये ऊपर वाले नीचे से अगर ज़्यादा जा रहा है तो फिर इसमें भाग लगा के भागफल को इसमें दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया, इसको अगर लिखना होगा टोटल तो ये हो गया 41, यानी 3 से भागे 1 मरतबा 1 इसमें ऐड करिएगा, तो 41 सही 2/3% हो जाएगा। तो इसका पूरा मान हो गया कितना 41.66%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करना आपको सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक चिकित्सा लेनदेन में लागत मूल्य का, चिकित्सा लेनदेन में लागत मूल्य का 17 गुना और लागत मूल्य विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है। एक चिकित्सा लेनदेन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, लागत मूल्य का क्या गुना 17 गुना, लागत मूल्य का 17 गुना और लागत मूल्य
और विक्रय मूल्य के योग, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य यानी एसपी, सीपी और एसपी के योग के 8 गुने के क्या है बराबर है। लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पे सीपी एसपी का रेशो निकल के आ जाएगा यहाँ से, या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा या आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बता सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 8C, इधर घटेगा तो 17 में से जब 8 घटेगा तो कितना 9C हो जाएगा, यानी 9CP बराबर हो गया, इधर हो गया 8SP, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकल के आ जाएगा। CP SP को हम इधर ले गया तो 8/9 हो गया, यानी कोई सामान 8 में खरीदा है 9 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हमेशा सीपी पर। कोई बेस मान का प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो 1/8 का मान होगा आपका, 1/8 का मान कितना होता है, ये आता है 100 से गुना करिए तो इसी का मान होता है 1/8 का मान याद होगा 12.5% होता है। कितना होता है 12.5%, ऐसे लिखिए, या 12 सही 1/2%, दोनों आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.5% आपका क्या हो जाएगा, गेन यानी प्रॉफिट होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर रहा है 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ प्रतिशत तब से पूछा हुआ है। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 32 वस्तु का एसपी, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। 45 वस्तु की लागत यानी सीपी के क्या है बराबर है, तो हम बराबर कर दिए हुए हैं। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। पहले अगर कटने वाला है तो पहले काट दीजिएगा ना, बाद में काट लीजिएगा। यहाँ से पहले हम काट देते हैं। किससे ही कटने वाला है, फिलहाल भी किसी से ही नहीं कट रहा है, किसी से ही क्या हो रहा है, कट ही नहीं रहा है। तो जो नंबर नहीं कटेगा तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो हम निकाल के ले आते हैं, सीपी और एसपी। देखिए सीपी सीपी यहाँ है, सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकालेंगे, सीपी का मान ये होता है, एसपी का मान ये हो जाता है। ठीक है, बगल वाला यानी 45 है तो किसका एसपी का मान है, यहाँ पर 32 है किसका है, सीपी का मान है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 32 यानी सीपी और एसपी को हम ले आते हैं, एसपी है और सीपी को हम नीचे ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 32। तो यानी 32 का सामान, कोई सामान इतना में खरीदा इतना में बेच रहा था, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8/5 13 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले यहाँ से डायरेक्ट है, यहाँ से रेशियो निकालिएगा या यहाँ से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी का मान कितना 32 हो गया, इतना ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। सीपी का मान 32 है, एसपी का मान 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रॉफिट इतना का सामान 32 में कोई सामान खरीद रहा है 45 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। 32 का सामान 45 में बेच रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज 13 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है हमेशा, सीपी पर। तो 32 है, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करिएगा, 100% से गुना करिएगा। 1/32 का मान आपको याद होगा, 1/16 का मान, 1/16 का मान होता है 1/16 का मान होता है 155 6 सही 4/16 यानी 1/4 होता है, यही होता है। ये हो गया 6 सही यानी पॉइंट में कहेंगे तो 6.6 कहेंगे तो 6.25% होता है। या तो इतना 1/16 का परसेंटेज मान कितना होता है, 6 सही 1/4% या 6.25% होता है। ठीक है, तो 1/32 का मान आपको मालूम होना चाहिए, इसका सिर्फ आधा कर देना है। 3 सही 1/, इसका आधा करिएगा तो 3 सही 1/8% हो जाएगा, 1/32 का मान ये हो गया। ठीक है, अगर इसको भी आधा करिएगा, इसका आधा करिएगा तो 3.125 यानी 125% हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, 13/16 का मान,
और 13/32 का मान निकालना है। 13/32 का मान, यानी 13 से इसमें गुना करिएगा तब वो थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। इसीलिए आप इसमें ना करके डायरेक्ट इसमें तब कर सकते हैं ना गुना। 13 से हमको निकालना है क्या, 13/32 का मान निकालना है। यानी इसका क्या गुना है, तो 13 गुना है। तो इधर भी 13 गुना करिएगा, 13 से गुना, 13 39 हो जाएगा। 39 है, इसमें जब भाग लगाइएगा तो 13 हो जाएगा, 8 से भाग लगाइए, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 5 बच जाएगा। एक उधर हो गया, तो 13 39 एक 40 हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 40 है, 40 से ही 5/8 परसेंटेज हो जाएगा। 40 से ही 5/8 परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 13 से इसमें जब गुना करिएगा, यानी 3 3 से ही 1/8 है, 1/8 है। इसमें जब 13 से गुना करिएगा तो 13 39 हो जाएगा, अब प्लस 13/8 हो गया। इसको आप लिख सकते थे 3 + 1/8। इसमें जब 13 से क्या करना था, गुना है, तो 13 39, 13 कम 13 से इसमें गुना करिएगा तो 13/8 भाग लगाइएगा, तो 39 प्लस 1 सही 5/8 हो जाएगा। फिर इसको उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो गया 40 सही 5/8%। ठीक है, यही हो गया। 5/8 का मान भी आपको 5/8 ये हो गया, इसका पूरा मान निकालना है। यहाँ से तो हो गया, इसको अगर निकालने जाइएगा तो ये हो गया कितना, 40 सही 5/8 परसेंटेज। अगर पॉइंट में बताना है तो 40.625, यानी 625 हो जाएगा। 40.625%, क्योंकि 1/8 का मान अगर आपको मालूम होगा, 1/8 का मान कितना होता है, 0.0125%। तो 5/8 का मान कितना होगा, यानी इसका क्या गुना है, तो 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना करिएगा, तो ये इसका 5 गुना 125 से 25 कितना होता है, 625 होता है। 625 यानी पॉइंट 0.625 कितना परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में नहीं होगा, ये हम डायरेक्ट लिखना चाहे। यानी 1/8 का मान होता है, 1/8 का मान होता है 0.125। तो 5/8 का मान कितना हो गया, 0.625। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे ही आपको याद हम करवा रहे हैं कि 1/32 का मान अगर निकालना होगा तो 3 से ही 1/16 का मान अगर याद होगा कि 6 से 1/4% होता है, तो 1/32 का मान हो गया, इसका आधा कर देना है, इसका आधा, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो 3 से 1/8% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/32 का मान ये होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी इसका, इस क्वेश्चन का अर्थ होता है, अर्थ है क्या, कि वो जितना में 80 संतरा यानी 95 संतरे जितना में खरीदा होगा, उतना ही रुपया में क्या करता है, 80 संतरा वो बेच देता है। उतना ही रुपया में क्या करता है, 80 को संतरा बेच देता। यानी कहने का अर्थ है कि 80 संतरे का एसपी, 80 संतरे का एसपी 95 संतरे के सीपी के क्या है, बराबर है। यानी 80 संतरा जितना में बेच रहा है, 80 को संतरा जितना में बेच रहा है, उतना ही रुपया में कितना, वो 95 को संतरा खरीदा हुआ था, उतना रुपया में वो 95 को संतरा खरीदा हुआ था। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 80 संतरे का एसपी 95 संतरे के सीपी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे, 5 से कटेंगे तो 16×5 = 80, 5 से कटेंगे तो 19×5 = 95 हो जाएगा। 19×5 = 95 हो गया, 19×5 = 95। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो ऐसे निकालिए, या सीपी और एसपी का रेशियो हम डायरेक्ट अभी निकालना सिखा दिए कि ई हो गया, सीपी का मान ये होता है और एसपी का मान ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपी का मान ये होगा, एसपी का मान ये होगा। सीपी का मान कितना है, 16, यानी 16 का सामान खरीदा है, वो बेच कितना मेरा 19 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, 16 पर।
कोई दिक्कत नहीं। तो 1/16 का मान अभी याद करवाया, 1/16 का मान कितना होता है, ये सब धीरे-धीरे परसेंटेज ये सब मान याद कर लीजिएगा। बेसिक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज मान होता है 6 सही 1/4 परसेंटेज, या पॉइंट में अगर कहेंगे 6.625% हो जाएगा। तो हमको 3/16 का मान निकालना है, 3/16 यानी इसका क्या गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिएगा, तो 76 18 सही 3/4% हो जाएगा। ऐसे पॉइंट में करना है तो इसका 3 गुना करिएगा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा कितना, 76 18 18 18.75% हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो गया, पॉइंट में दे दिया हुआ था, ठीक है। तो 76 1/16 का मान आपको याद होगा, 1/16 का 6 से 1/4% यानी 6.25%, इसका 625 का 3 गुना करिएगा, 76 18 25 दिया 75, यही आपका परसेंटेज, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो याद आपको धीरे धीरे करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत लाभ से पूछा हुआ है। 850 वस्तु का लागत मूल्य, 850 वस्तु का क्या है, लागत मूल्य यानी सीपी, 595 वस्तु के एसपी के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम भी बराबर कर दिए। यहाँ से अगर कटने वाला तो पहले काट दीजिएगा। देखिए 5 से कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है और 17 से भी कट रहा है, यानी 85 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 85 एकम 85 हो जाएगा, ठीक है। और ये 85 से कटेगा, 85 सते 100 यानी 85 सते कितना, 7 8 56 हो जाएगा, यानी 7 से कटेगा 7 5 35, 85 सते 595 हो जाएगा, क्योंकि 85 सते यानी 7 5 35 और 7 7 8 56 3 59 हो जाएगा, 595 किससे कट गया, कितना मरतबे, 7 मरतबे क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी 85 सते 595 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो आप निकल के यहाँ से निकल के आ गए। सीपी का मान कितना है, 7 है, एसपी का मान कितना है, 10 है, यानी 7 का समान 10 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से फिलहाल में प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर निकाला जाता है हमेशा, सीपी पर। तो 1/7 का मान याद होगा, 14 सही 1/7% होता है, या अप्रोक्स में कहेंगे तो 14 पॉइंट, ठीक है, 7 एकम 7 3 7 चौक 28, 14 सत्ते 98, नहीं 2/7 होता है, 2/7 होता है, 2/7 यानी 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7% होता है। और अगर पॉइंट में अप्रोक्स में कहेंगे, अप्रोक्स में लगभग में कहेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा 6 7 8 56, यानी 14.28% होता है, 14.28% यानी 14.28% होता है, ठीक है, अप्रोक्स में। तो इसका भी अगर यहाँ पर हम अप्रोक्स में माने दशमलव में दे दिया हुआ है, तो इसका मान अप्रोक्स में कहेंगे, अप्रोक्स में मान कितना होता है, तो 1/7 का मान अगर मालूम होगा कि 14 सही 2/7% होगा, यानी 14.28 होता है, तो इसका भी अप्रोक्स में मान अगर निकालेंगे तो इसका 3 गुना करिएगा, 3 गुना करिएगा तो 14 तिया 42, 14 तिया 42.28 तिरी 84 होता है, 28 तिरी 84 यानी 42.84%, यानी 42.84% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया। अब यहाँ से अगला टाइप हम बता रहे हैं, टाइप तो यही रहेगा, यहाँ तक अभी हम सीपीएसपी का रेशियो निकालते थे, अब क्या दे दिया रहेगा, वो सीपीएसपी का रेशियो ही दे देगा, सीपी के एसपी का रेशियो दे देगा। कभी आपसे वहाँ पर सीपी का एसपी का रेशियो, यहाँ पर सॉरी, अभी हम निकालते थे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे, अब यहाँ पर
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे देगा। कभी आपसे सीपी पूछ देता है, कभी आपसे एसपीपी पूछ सकता है। लागत मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी आपसे पूछेगा अगला टाइप। इसी का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पहले पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है 30 वस्तु का लागत मूल्य एस एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दे दिएगा, इसका रिवर्स उल्टा वस्तु का यानी वस्तु की संख्या आपसे पूछ देगा उल्टा। यानी प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन मान निकालिएगा तो 1/5 होता है। यानी कोई सामान 5 का खरीदा होगा, 5 में उस पर 1 का क्या हो रहा है, 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी एसपी का रेशियो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी। एसपी सीपी और एसपी निकल के आ गया सीपी। यानी 5 का सामान खरीदा होगा, बेच कितना में, यानी एक वस्तु 5 रुपया में खरीदा होगा तो उसको बेच कितना में रहा है, 6 रुपया में बेच रहा है। 6 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ ये तो हो गया सीपी एसपी हम निकाल लिए, सीपी और एसपी निकाल लिए हुए हैं। एक वस्तु अगर इतना में खरीदा है तो उसे इतना में बेचेगा, तब जाकर उसको कितना 20% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा एक वस्तु पर निकल के आ गया, एक वस्तु का सीपीएसपी का रेशियो निकल के आ गया। फिर आगे दे दिया 30 वस्तु का लागत मूल्य। एक वस्तु का लागत मूल्य इतना है तो 30 वस्तु का लागत मूल्य, तो 30 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 30 वस्तु का लागत मूल्य, 30 वस्तु का लागत मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य, एक्स का मान ही निकालना है। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है तो एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य टोटल इतना है, उसके क्या है, बराबर है। तो हम भी बराबर कर दिए। यहाँ पर एक्स का मान निकल गया, 6 पंचे 30 हो गया, एक्स का मान निकल गया 25 हो गया, यानी 25 वस्तु निकल के आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 60 कुर्सी को 24,560 रुपए में क्या कर रहा है, खरीदा जाता है। 60 को कुर्सी 24,560 रुपए में खरीदा जाता है और 20% को लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कुर्सी यानी 24,560 रुपए में कितनी कुर्सी उसको बेचना यानी बेचा जाना चाहिए। कितनी कुर्सी यानी कहने का अर्थ है जितना में वो खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है। 24,560 रुपए में 60 को कुर्सी को खरीद रहा है और 24,560 रुपए में अब कितना कुर्सी उसको बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ऐसे तो कैसे बनाइएगा। यानी कहते का अर्थ है कि 60 कुर्सी का सीपी, 60 कुर्सी का सीपी और एक्स को कुर्सी के एसपी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 24,700 में खरीदा है, 24,560 रुपए में बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब 20% प्रॉफिट उसको चाहिए। 20% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 होता है। यानी 5 सीपी 5 रहा होगा, उस पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी अगर 5 रहा होगा, यानी एक वस्तु को अगर 5 रुपया में खरीद रहा है तो उसको एक वस्तु बेच कितने में रहा है, तो एक वस्तु बेच रहा है कितना रुपया में, 6 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ से खरीदा वो कुर्सी खरीदा हुआ था 60 को, यानी 60 को कुर्सी का लागत मूल्य, एक कुर्सी का लागत मूल्य 5 रुपया था, 60 को कुर्सी का लागत मूल्य इतना हो जाएगा। फिर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है तो कितना कुर्सी बेचा जाना चाहिए। ठीक है, उतना ही रुपये 24,560 रुपये में कितना कुर्सी बेचना चाहिए, उतना में खरीदे उतना में बेच रहा है। तो एक्स को कुर्सी उसको खरीदना होगा ताकि इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी 24,560 रुपये में का लागत मूल्य 24 उतना ही रुपये में खरीदा है, उतना ही रुपये में बेच रहा है। यानी तो इसका करने का 60 को कुर्सी का लागत मूल्य एक्स को कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान निकल के आ जाएगा, कितना हो गया 10, यानी 50 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया 50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान कितना होगा, कुर्सियों को कितना बेचना जाना चाहिए 24,560 रुपये में, तो 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।